देखिए, योग जो है वो भारत की प्राचीन परंपरा रही है, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम बनाकर युद्ध स्तर पर इसे आज विश्व के कोने कोने में पहुंचाया है, जिसका नतीजा है कि आज देखिए हमने मोहम्मद अली रोड पे मीनारा मस्जिद के ऊपर के सामने पैसेज में आज योगा का कार्यक्रम रखा, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे मस्जिद के इमाम, मुदर्रिस, मौलाना लोग शामिल हुए और योग शरीर के लिए लाभदायक है इसका एक मैसेज भी दिया, जिसके लिए एक जो मोदी जी की जो मुहिम है उसको मुझे लगता है आज उनकी मुहिम को हम पूरा होते हुए देख सकते हैं। हम पिछले एक हफ्ते से लगातार योगा का कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हम लोग कर रहे हैं। आज हमने यहाँ भिंडी बाजार में मोहम्मद अली रोड पे किया, कल हमारा चार नल पे या डोंगरी पे है, वो भी बहुत मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज देखिए, योग शुरुआती दौर में जरूर योग को जो है इस्लाम के खिलाफ बताया गया, लेकिन जैसे जैसे उसके लाभ लोगों को मालूम पड़े और मोदी जी की जो मुहिम जो युद्ध स्तर पर उन्होंने चलाई, आज उसका नतीजा कि जो योग है आज किसी समुदाय तक, किसी प्रांत तक, किसी वर्ग तक सीमित नहीं है। सभी समुदाय, सभी प्रांत, सभी वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और योगा डे के समय पर, इंटरनेशनल योगा डे है, तो एक जागरूकता अभियान के तहत लोग सार्वजनिक स्थानों पर, लोग बैंक्वेट हॉल में करते हैं, लेकिन योगा जो है पूरा साल हर घर में हर आदमी करता है। देखिए, एक नारा दिया था फिट इंडिया, तो मुझे लगता है कि शरीर इससे बहुत फायदा होता है। शरीर जो ये एक एक्सरसाइज है और मुझे लगता है कि इससे लोग फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, इसलिए योगा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुझे लगता है कि योगा को हर इंसान को अपनाना चाहिए और योगा करना चाहिए। योग करने से अनेकों लाभ है और ये समय समय पर साबित भी हुआ है। देखिए, आज भी 200 से ज्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की और कल भी जो हमारा कार्यक्रम है उसमें भी 200-250 के से ज्यादा लोग रहेंगे। देखिए, जैसे जैसे लोगों को मालूम होता है ये कार्यक्रम है तो लोग खुद हिस्सा लेते हैं। आज आपने देखा इस मोहल्ले के इलाके के लोग जब उनको पता चला कि योगा का कार्यक्रम है तो वो शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस योगा को मजहब की नजरिए से नहीं देखना चाहिए, मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हर चीज का एक अपना दायरा होता है। मजहब अपनी जगह है, योग अपनी जगह है। योग करने से मजहब का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पूरा विश्व आज मोदी जी की तरफ आज की नजर से देख रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी ने जिस तरह से 2014 से अब तक देश का नेतृत्व किया है, वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। आज पूरा विश्व देखिए उनको अपने सर्वोच्च जितने भी ममालिक हैं, चाहे उसमें मुस्लिम ममालिक हैं या और जितने भी हैं, वो सभी लोग अपने सर्वोच्च जो सम्मान से उनको नवाज रहे हैं। तो मोदी जी एक हल हो सकते हैं। पूरा विश्व मोदी जी को एक गुरु की तरह देख रहा है और मोदी जी ने वो काम भी किया कि कैसे पूरे वसुधैव कुटुंबकम उन्होंने एक नारा दिया था, तो कैसे पूरे विश्व को एक परिवार बना जाए। जिस तरह से उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोकर अपना परिवार मानकर भारतीयों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है, ऐसी ही उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है कि पूरे विश्व को एक साथ में लेकर चलना है, उसका नतीजा है कि आज देखिए जहां जाते हैं उनको सम्मान मिलता है। हमने पहले भी प्रधानमंत्री देखे हैं जो तीसरी लाइन, चौथी लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन आज मोदी जी जैसे डायलॉग है ना कि जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, तो आज मोदी जी 56 इंच सीना तान के हम लोगों का विश्वास लेकर, हम लोगों का साथ लेकर जो आज पूरे विश्व में जाते हैं, उसका ये नतीजा है कि भारत की भी लोकप्रियता बढ़ती है और मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया है। आज बीच में देखिए मोदी जी खड़े रहते हैं, उनके आजू बाजू सारे देश के मुखिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं। हमने वो भी दौर देखा कि हम तीसरी चौथी लाइन में हुआ करते थे। तो ये नेतृत्व क्षमता का नतीजा है, ये नेतृत्व का नतीजा है। देश के ऐसे एकमेव प्रधानमंत्री है मोदी जी जिन्होंने कभी किसी समुदाय, किसी प्रांत, कभी वर्ग की बात नहीं की। वो हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। 140 करोड़ भारतीयों की आंखों में खुशी रहे, उनके जीवन में खुशहाली आए, इसी संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और देश देखिए, बहुत सारी आपदाएं आई हमारे देश में, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जनता का साथ लेके, लोगों का कॉन्फिडेंस लेके उस आपदा से उन्होंने लड़ाई लड़कर आज हमारा देश बहुत स्वस्थ भूमिका में, बहुत स्वस्थ उसमें है, बहुत अच्छी उसमें है। बहुत बड़े बड़े देश टूट गए, बिखर गए, लेकिन आज भी हमारा भारत खड़ा है। ये नेतृत्व का नतीजा है। देखो, जिसका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो,
उसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी का नाम लेना मुझे लगता है बेईमानी है। वो एक चश्मे से सबको देखते हैं। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी है, उनके जीवन में खुशहाली है, यही उनका संकल्प है। कैसे हमारा भारत जो है वो खुशहाल रहे, वो हमेशा इसकी चिंता में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि आप इसका जैसे आप अगर जो कोई ब्लेम करेंगे उनके ऊपर कि एक समुदाय या एक वर्ग के वो साथ खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। आज देखिए जो मुल्क सऊदी अरबिया है, पूरा विश्व के मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। वो सऊदी अरेबिया उनको बुला के अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजता है। जितने भी गल्फ में हैं ममालिक, ओमान हो गए, दुबई हो गया, सब लोग उसको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज रहे हैं। इसका मतलब हमारे मोदी जी में जरूर कुछ बात है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए, उसको कायम रखने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, जो गलत है। आज पूरी दुनिया में अगर जो मुसलमान कहीं खुशहाल है वो भारत में है, और उनकी खुशहाली का दायरा 2014 से बहुत तेजी से बढ़ा है। आज देखिए, अगर जो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो 2014 से पहले जो IAS UPSC जो में हमारे मुस्लिम समाज के लोग आते थे तो उनकी संख्या 25, 30, 32, 28, 17 रहती थी। इस बार आजादी के बाद पहली बार 55 IAS ऑफिसर बने हैं, वो जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो जो काबिल है वो आगे आएगा। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति मोदी जी ने बंद कर दिया, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने मोदी जी का जो है उनका दौर देखा है, और हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं कि उन्होंने भारत को अपना मुल्क चुना। आज हम यहाँ पे खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, देशवासियों को संयम रखने की जरूरत है। हमें अपने मोदी जी पे भरोसा है, हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है। जो आपदा ये कोविड से लेकर अब तक, अभी देखिए विश्व युद्ध जैसी स्थिति है। आप देखें कि क्या ईरान और उसका युद्ध चल रहा है, हॉर्मोज़ में सारी चीजें ब्लॉक है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने नहीं दिया। दूसरे मुल्कों के मुकाबले दूसरे मुल्कों में आप चले जाइए, 2-2, 3-3, 250-250 बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। जो मुझे लगता है कि जिस तरह से देश खुशहाली की तरफ अग्रसर है, विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए, जिसने 65 सालों में देश को खोखला करके छोड़ दिया था, उससे उबरने के लिए जरूर कुछ समय लगेगा। लेकिन हमारे देश के युवा, हमारे जनता संयम से उनके साथ खड़ी है, और उनके कार्यकाल से खुश है, उनके कर कमलों से खुश है। मुझे लगता है कि रोजगार बिल्कुल बढ़ेगा, और बढ़ते ही जरा आप देखिए 2014 से पहले सरकारी नौकरियों में क्या स्थिति है, आज कितना रोजगार बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए, हमें थोड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी के जैसे अब तक खड़े वैसे साथ खड़े रहना चाहिए। आने वाला स्वर्ण काल है देश के लिए, और देश विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। आप देखेंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनेगा। आज इतिहास उन्होंने बनाया है कि सबसे ज्यादा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया प्रधानमंत्री रहते हुए। रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है बिल्कुल। देखिए, आज जिस तरह से मोदी जी ने ये योगा को एक युद्ध, इस मुहिम को एक युद्ध स्तर पर लेकर गए हैं, उन्होंने आह्वान किया पूरे विश्व से, और पूरे विश्व ने इसको एक्सेप्ट किया। हमारी प्राचीन परंपरा को पूरा विश्व एक्सेप्ट कर रहा है। योगा बहुत अच्छी चीज है। उनके आह्वान को लोगों ने सिर आंखों पर लिया है। आप देखेंगे गली मोहल्ले में हर जगह योग हो रहा है। कल तो आप देखेंगे कि मुझे लगता है मुंबई जैसे शहर में जो इतना बिजी रहता है, वहां पर कई हजार जगहों पे इसका आयोजन किया गया है। तो लोग साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को खाली मालूम पड़ रहा है कि ये कार्यक्रम है, तो आके उस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आज मोहम्मद अली रोड पर इतनी बड़ी संख्या में सुबह 7 बजे हमने योगा का कार्यक्रम रखा था, और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर इस मुहिम को और इस योग को कामयाब करने के लिए शामिल हुए हैं।